हमेशा ना एक दूसरे की टिप से बड़ा सीखने को मिलता है, स्पेशली जिस तरह आपने अपने बच्चे रेज किए हों। तो मुश्किलात हर माँ को फेस करनी पड़ती है बच्चों की, और वो फिर इसी तरह गिर के ही सीखती है। कभी आप फजीला ने पूछ लिया, अपनी अम्मी से पूछ लिया, या अपनी भाभी से पूछ लिया, या किसी से भी रिश्ता, कभी आपने पूछ लिया, गजल ने पूछ लिया, कभी माम तुम्हारी तो बच्ची छोटी मैं है। 100% इन चीज़ों में बड़ा बिलीव करती हूँ। मैंने अक्सर आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट टू एनी मदर। हर मदर अलग तरीके से रेस करती है, हम अलग तरीके से, मेरी अम्मा ने मुझे पाला, मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। लेकिन मैं बहुत हैंड्स ऑन इन चीज़ों पे हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर मैं किसी से कोई चीज़ पूछ लूँ। टोटके भी मैं बड़े अच्छे तरीके से, मुझे वो नहीं होता कि नहीं ये टोटका नहीं, मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, जो बड़ा बोल रहा है। इनफैक्ट मेरी दोस्त ने जो मुझसे पहले मदर्स बन चुकी हैं जिनके एक एक बच्चे हैं या होने, तो मैं ज़रूर उनसे पूछती हूँ क्या मैं इसके लिए क्या करूँ या वो क्या करूँ। मुझे लगता है बड़ी अच्छी चीज़ है। एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा, क्योंकि ये डॉक्टर्स अच्छी चीज़ बताते हैं हर तरह की, लेकिन मुझे लगता है एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा काम आता है। तो मैं तो अपनी अम्मा से, कज़न से, खाला से, कज़न सब हर किसी से, मेरी सास से इतने सारे टोटके चीज़ें, मेरी मतलब इन लॉज में इतने सारे लोग हैं या फ्रेंड्स में भी, मैं हमेशा पूछती हूँ। इनफैक्ट उनकी मदद से भी कुछ तो मेरे फेवरेट टोटके इतने ज़्यादा जो मैं उनकी अपनी दोस्तों की अम्मियों से पूछे हुए कि भाई ये कैसे करना है, मैं उनको फोन करके पूछ लेती हूँ कि इसका क्या करूँ, अब क्या करूँ, और वो मेडिसिन से ज़्यादा मुझे काम आता है या चीज़ों में ज़्यादा काम आता है। तो मैं आज भी ऐसे ही टोटके पूछूंगी आप लोगों से। ओह बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह बताएं हैंड टोटके ना भी हो, पर क्योंकि इसकी बच्ची सबसे छोटी है। 2.5 साल की हो गई है। हाँ माशाल्लाह, बड़ी हो रही है बहुत जल्दी, लेकिन अभी भी 2.5 साल की छोटी सी है। तो मैं हमेशा पूछती हूँ सबसे बेसिक, आप पिकी ईटर्स को क्या करते हैं? मैं अपनी अम्मा को बोलती हूँ, मेरी अम्मा कहती है बेटा तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत पिकी ईटर हूँ। अम्मा यही जवाब देती है, तुमने तंग किया ना तो बस अल्लाह मियाँ तुम्हें बदला दे रहा है। उसका बहुत मूड्स हैं भाई। उसको मैं जब उसका खाना शुरू किया तो मुझे एक बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है, उसने मुझे कहा कि इसको ना हर मसाले वाली चीज़ है ना तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, ये नहीं करना कि इसका खाना ये है, इसका खाना वो है। तो जिसको मैंने खाना देना शुरू किया तो मैंने उसको ऐसा ना बिरयानी, सालन, सब चीज़ें खिलाई, बड़े मज़े से वो खा रही थी। अब उसने कुछ 6-7 महीने से हर चीज़ फीके पे चलेगी, मतलब उसको नमक भी नहीं चाहिए खाने में। तो उबले हुए चावल, उबला उबला सब कुछ, फीका फीका सब कुछ, जो देखने में भी नहीं अच्छा लगता वो। तो ऐसे बच्चों को क्या खिलाते हैं? ऐसे कैसे चली गई? एग्जैक्ट खुद ही। अच्छा वहाँ पता है One fine day she woke up and she didn't want to have any masala, any salt, any pepper. इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो बच्चे एक सर्टन महीनों के हो जाते हैं ना, तो उनके दांत निकलते हैं। उनके हो सकता है कि उसको जो स्पाइसी फूड है वो उसको इरिटेट करता हो, उसने खाया हो सादा खाना उसको अच्छा लगा हो, दांतों की वजह से गले आ रहे होते हैं, उस गले की दर्द की वजह से स्पाइसी फूड तकलीफ देता है गले में। अब काटती है तो पूरे दांत हैं, ऐसा नहीं है कि ना, लेकिन अभी भी जो है ना उसका मसूड़े सख्त हुए होंगे और उसकी वजह से गले अक्सर आते हैं। जैसे गला तो उसका बहुत मेरे बच्चों में अलग अलग प्रॉब्लम थी, एक बच्चे को मोशन हो जाते थे, एक बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी। मैंने कहा ये क्या है, सबके अलग अलग, हर बच्चा अलग है। हाँ अच्छा, एक तो माएँ समझती हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे तो इसकी वजह ये पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। हम भी इसी तरह से पले हैं। खाना घर में अगर अच्छा पसंद का नहीं होता था तो अम्मी कहती थी यही पका है, खाना है तो खाओ। फिर हम सोचते रहते थे तो भूखा तो कोई बच्चा भूखा नहीं सोता। फिर हम चाचा के यहाँ, फूफी के यहाँ, सबके यहाँ चक्कर लगा के ना कोई पसंद की चीज़ हो गई तो खा लिया, वरना फिर आके फिर वही खाना खाते थे हम। अच्छा, मैंने अपनी देवरानी को देखा था जो दानिश की वाइफ है, मैंने देखा था वो बड़ी समझदार है इन चीज़ों में। उसकी बेटी जो थी ना वो हाइपर एक्टिव थी, बस वो दानिश का ही सारा चीज़ उसमें आ गई थी, कभी यहाँ कूद रही कभी वहाँ। अच्छा, वो इतनी हाइपर थी लेकिन खाने में तंग करती थी, सुकून से बैठती नहीं। Exactly. मैंने अपनी भाभी को देखा, वो क्या करती थी, नट्स है ना उसका बोल भरा, वो कूद रही है, उछल रही है, कूद रही है, वो नट्स भर के उसने प्याला रख दिया। अब वो इधर उधर भाग रही है उसकी बेटी, तो वो उठा के 2 बाइट डाल लिए, 3 बाइट डाल लिए, फिर उठा के अंगूर का प्याला रख दिया, कुछ ऐसी खीरे रख दिए। मैंने नोट किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी समझदार, क्योंकि वो बैठ के खाने वाली थी ही नहीं बच्ची, वो थी ही नहीं ऐसी। अब वो क्या करती, उसके पीछे भागती तो वो प्याला रख देती थी। जब उसको बजाय जंक खाने के या चिप्स, और वो उसके करीब भी होते थे, ये वाली चीज़ें होती थी, तो फिर मैंने देखा कि इसमें ताकत इसीलिए तो है कि ये हेल्दी चीज़ें खाती है। एक्चुअली मैं भी उसकी, क्योंकि ये फेवरेट चीज़ें ही हैं, क्यूकम्बर्स या नट्स, तो मैं ये करती हूँ। पर उसके बाद भी होता है ना कि खाना तो नहीं खाया ना, नहीं, नट्स खाना तो नहीं खाया। डॉक्टर्स कहते हैं, जो पीडियाट्रिशियंस है ना, वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज आपका बच्चा एक्टिव है, चलता फिर रहा है, एक जगह बैठा हुआ नहीं है, बिल्कुल मुरझाया हुआ नहीं है, आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं होती है। देखो वही बात है ना कि बच्चे, सही कह रही हैं गजल, के भूखा कोई नहीं रहता। तो मतलब वो भूखी नहीं रहेगी, लेकिन ये कि असल में तुम्हारे पास अभी एक है ना, तुम एक काम करो 2 कर लो, तो तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। सही है, मतलब तो तुम्हारा वो मसला खत्म हो जाएगा इसलिए कि वो पिकी ईटर है, मैं दूसरा कोई भाई ये बेस्ट यही है ना कि अगर तुम्हारा उधर से फोकस नहीं हट रहा, तो एक होता है ना आप अच्छा ये खा लिया लेकिन अब ये नहीं खाया, एक आपकी सोच होती है ना, या तो फिर फोकस अपने मियाँ पे शिफ्ट कर दो कि तुमने कुछ खाया है,
मैं तो वैसे 2-2 दिन कुछ नहीं खाता। हाँ, उसकी तो बेचारा डाइट ऐसी है, diet। वो तो कुछ खाते ये भी होता है ना, अम्मा अब्बा डाइट कर रहे होते हैं, इसमें इसका असर भी बच्चों पे होता है। नहीं, कल उसने इतनी मजे की चीज की। अब वो ना, मुझे लगता है मैं सब कॉमेडी करती है चीजों में। हम कल किसी के घर पे थे इन-लॉज में मेरे, और हमने खाने लिया, तो देख रही थी कि क्या क्या है। तो कहती है मैं व्हाइट राइस और चिकपीस खाऊंगी। यहाँ पे डिफरेंट चीजें, तो उसको वो अच्छे लगे, उसको चने बहुत पसंद है। तो उसने देखा, मैंने कहा अच्छा ये चाहिए, मैंने प्लेट में डाल के उसको दिया। तो मुझे कहती है आपने चिकपीस डाले? मैं कहा ये नहीं खाऊंगी मैं कहा तो क्यों बोला था कि मुझे खाना है? तो कहती है मुझे अच्छे लगे थे वहाँ पे, बस that's it। तो उसको व्हाइट राइस के साथ वो ग्रेप्स खा रही थी। So she has her different ways of going to taste buds ठीक है, खाने दो। तो मैं उसको फैजान कह रही ये कैसे कर रही है ये? मैं कहा ये चावल का बाइट और एक अंगूर। हम चावल के साथ आम खाते हैं। मेरा तो बहुत फेवरेट है चावल और आम। चावल और आम तो फिर बेहतर है। मैंने तो किसी को पराठे के साथ चावल भी खाते देखा है। अच्छा, जैसे रोटी के साथ जो चावल सालन मिक्स हुआ हुआ होता है ना, वो एक बड़ा मजे का, वो बिल्कुल वो टोटेला की तरह वो तो मैक्सिकन खाते हैं ना, अपने बुरितोस में डालते हैं फील आती है। या सुशी बनती है तो उसमें भी रैप ये हुआ बड़ा होता है, सब अजीब होता है कि कुछ बच्चे जो हैं उनको रोकना पड़ता है बस कर दो, और कुछ बच्चों को इतना खिलाना पड़ता है। नहीं, वो बहुत पिकी ईटर है। तो मैं जरूर पूछूंगी, मैं हर माँ से पूछती हूँ बच्चे नहीं, बस पिकी है तो उसका बेहतरीन हल है कि उसके आप खाना प्लेट में डालें और आगे रख दें, और उसको बोले नहीं। और कुछ लोगों को, बच्चों को अटेंशन की भी आदत पड़ जाती है कि अच्छा अभी अटेंशन दे रही है कि ये नहीं खाया। तो खाने के वक्त जब आप टेबल पे बैठे उसकी प्लेट में भी जो चाहिए डाल के रख दें, खाए नहीं खाए उसकी मर्जी। अच्छा, एक तो मदर्स बहुत डरती हैं कि बच्चे मैस करते हैं, उनके आगे खाना रखने से। बच्चों को मैस करने दें, यही वो टाइम होता है जब बच्चा सीखता है खुद से खाना खाना। हाँ, ये मुझसे बहुत गलती हुई ज़िंदगी में कि मैंने बच्चों की बेबी सिटर होती थी, तो मेरी बेटी भी 7 साल तक निवाला मुंह में डालती। मेरा बेटा 10 का हो गया, उसको आता है खुद खाना, लेकिन क्योंकि वो गेम में होता है ना, तो वो कहता है आप खिला दें। मेरे साथ सीधा रहता है, लेकिन कोई अगर घर में मैं नहीं होती तो वो उसको, मैं घर जाऊँ तो जो मेरी खाना पकाने वाली है वो खिला रही होती। मैंने कहा तुम 10 साल के हो गए हो, क्या तुम्हारी बीवी आएगी जब शादी होके तो तुम उससे खाओगे खाना? हाँ, लेकिन वैसे पता है गेम खेलते हुए भी बच्चों को खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं, ना उनका टेस्ट डेवलप होता है, बस कुछ जा रहा होता है, पेट भर रहा होता है। ये भी तो हम माएँ गलती करती हैं, से एंजॉय नहीं गेम देखते रहो, खा लो, खा के ला दो जल्दी। मैं भी ये समझती थी कि शायद मैं मैंने कहा मैं भी ये समझती थी कि मैं बड़े अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पाला है जब वो छोटा था, तो इस तरह से। लेकिन जब मैं मॉन्टेसरी में जब पढ़ाना शुरू किया कनाडा में, तब मुझे एहसास हुआ कि 2.5 साल के इतने छोटे बच्चे खुद से अपना खाना निकालते थे, खुद से खाते थे, फिर उसको पैक करके सही करके रखना, जूते रखना, ये रखना। तो हम अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, कुछ ज़्यादा स्पॉइल कर लेते हैं। उसकी रीज़न है ना, देखो हमारे पास हेल्प मिल जाती है, चाहे आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से भी होगे ना, आपको एक मासी आएगी झाड़ू पोछा करके चली जाएगी, हमें हेल्प मिल जाती है, तो हम थोड़ा सा ना बच्चों को थोड़ा उनकी लाड उठा लेते हैं ज़्यादा ही। मेरा सारी जिंदगी फिर वो लाडी। हाँ, नहीं, वो गलत है। वैसे वहाँ पे क्या है, सबको अपना काम खुद करना पड़ता है, तो माँ इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ भी यही किया। हमारे घर पे एक था जो बच्चों के साथ खेलता था, लड़का, बॉय था। तो बच्चे छोटे थे, वो बैठे हुए जब टीवी देख रहे होते, कार्टून देख रहे होते थे, तो वो आवाज़ लगाते थे कि शरीफ पानी आने दे। हाँ, कैसर ने कहा खबरदार अगर तुमने आवाज़ लगाई है पानी के लिए, उठो जाओ जाके उठ के पियो। तो वो दिन, वो ये कैसर की बड़ी सही बात थी। उस दिन से मैंने कहा नहीं ये सही बात है, हमने बिल्कुल पानी नहीं, कोई किसी को ऐसे, मतलब हाँ मजबूरी है, पानी पिलाना सवाब है, लेकिन ये नहीं कि तुम बैठे हुए देख रहे हो और कोई ला के दे तुम्हें पानी। तो अब किसी को आदत नहीं है हमारे घर में। फिर हमने कूलर आ गया तो कूलर रख दिए, उस पर डिस्पेंसर पे वो लगा दिया, बॉटल लगा दी कि खुद उठो खुद करो। अभी मेरे घर में देखिए, आपको बच्चों पे ना जिम्मेदारी डालनी पड़ती है। हम क्या गलती करते हैं, हम मोहब्बत में, प्यार में, अच्छा भाई खा लो, अच्छा भाई ये कर लो, अच्छा इसको खिला दो, वो हमें करना ही नहीं चाहिए। तो अब मेरे बच्चे जो हैं उनको आदत है, खाना खाएंगे, अपनी प्लेट उठाएंगे, उसका जो भी कचरा होगा वो डालेंगे उसमें डस्टबिन में, उसको सिंक में पानी डाल के रखेंगे, और अगर दूसरे दिन माई नहीं आनी या फिर अगर 1-2 प्लेटें हैं तो वो अपनी धो देंगे। खाना नाश्ता अपना खुद बनाएंगे। जब से कॉलेज में गए उनको आदत डाली अपने नाश्ता खुद बनाना है। थोड़ी आपको सख्ती करनी पड़ती है, किसको मोहब्बत नहीं होती, लेकिन आपने उनको अगर, जैसे आजकल वही टीनेज बच्चों की अगर बात करें, तो एक तो फ़ोन ने इन बच्चों को ना लॉस्ट जनरेशन कर दिया है। ये बच्चे लॉस्ट हो गए गेम्स में और फोन में, उनके दिमाग कहीं और चलते ही नहीं, उनके दिमाग बस वहाँ लगे होते हैं, अच्छा ये यहाँ पे क्या हो रहा है, GTA चल रहा है, फलां चल रहा है। उनको आपको उससे निकालना पड़ेगा, आपको उस टाइम का एक लिमिट बनानी पड़ेगी। तो मतलब मैं तो तार छुपा देती थी ना उसकी, वो PS की ना जो पीछे उसकी वो लीड लगती है, वो छुपा देते थे हम लोग। और बच्चों को बाहर एक्टिविटी कराएं ताकि उनका इधर से दिमाग निकले।